आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला थाना, ठीक है, देखिए आईएसओ प्रमाण प्राप्त करने वाला पहला थाना भैया कहां पर है, देवास में है। तो इसके थाने, देवास के थाने को आईएसओ प्रमाण पत्र मिला है, तो स्वाभाविक है हमारी इच्छा यही होगी ना, हमारी इच्छा क्या होगी, हमारी इच्छा ये होगी कि भाई आईएसओ थाना है ना, हमारे क्षेत्र में भी आईएसओ थाना है ना। अब आईएसओ थाना का मतलब यह है कि इस थाने के जितने भी पुलिसकर्मी हैं वो सब देवता माफिक हैं। कैसे हैं, देवता की तरह हैं बिल्कुल, मतलब ना किसी को मारते हैं ना पीटते हैं, कोई चोर भी पकड़ लेते हैं ना तो बड़ी इज्जत से आइए आपको मैं जेल में थोड़ा बंद कर देती हूँ, बैठिए साहब आपने काफी चोरी में मेहनत करी थी, मतलब एक प्रकार से ऐसे पुलिस वाले बिल्कुल देवता के माफिक हैं। तो फिर स्वाभाविक है उनको तो सर्टिफिकेट मिलेगा ही मिलेगा कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। यानी कि इसमें उन्हें सर्टिफिकेट मिलने का मतलब यह है कि उनके क्षेत्र में क्राइम वगैरह ज्यादा नहीं होता है, और अगर कोई चोरी या ऐसा कुछ क्राइम होता है तो उसका निवारण जल्दी होता है, लोगों को जल्दी उसका मतलब परिणाम मिलता है ना। तो इसलिए इसको आईएसओ प्रमाण पत्र दिया गया। तो बहुत अच्छा फैक्ट है कि भाई मध्य प्रदेश का एक ऐसा थाना जो सबसे पहला आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला थाना होगा, तो आपका क्या आंसर होगा, देवास। और देवास को जब पढ़ोगे तो देवताओं से पढ़ोगे, देवताओं से पढ़ोगे तो भैया देवता माफिक हैं सारे थाने वाले, तो हर कोई चाहता है आईएसओ थाना उनके क्षेत्र में, ठीक है। अब देखते हैं नोट छापने का भैया कारखाना जो है ना, जैसे हमने पढ़ा था करेंसी प्रिंटिंग प्रेस, तो करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहां पर है, देवास में। तो मैंने आपको बताया था करेंसी है तो रुपया है, रुपया है तो लक्ष्मी है, लक्ष्मी जी है तो देवास, ठीक है। 5 रुपए से अधिक की कीमत के नोट छापे जाते हैं, 1969 में स्थापित किया गया। तो आपको करेंसी प्रिंटिंग प्रेस उद्योग वाले टॉपिक में पढ़ने को मिल जाता है। मंगालिया में गैस बॉटलिंग प्लांट है, मंगालिया में गैस बॉटलिंग प्लांट है। अब मंगालिया में गैस बॉटलिंग का मतलब ये होता है गैस के जो सिलेंडर होते हैं, जो अपन एलपीजी इस्तेमाल करते हैं, उसके जो सिलेंडर होते हैं वो कहीं बनते तो होंगे ना, तभी तो बन के आते होंगे ना। तो ये गैस बॉटलिंग यानी कि जो सिलेंडर है वो कहाँ पर बनते हैं, मंगालिया में बनते हैं। और ये मंगालिया कहाँ पर है, देवास में है। तो मंगालिया गैस बॉटलिंग का मतलब ये हुआ कि भैया हम देवता के मंदिर पर भंडारा करा रहे हैं, तो भंडारा कराने के लिए खाना काय पे बनेगा, गैस पे बनेगा। तो गैस पे बनेगा तो भैया इतने सिलेंडर लगेंगे, हलवाई ने बता दिया है। तो बोला क्यों, वो सिलेंडर का क्या हुआ यार, वो कल अपन को भंडारा कराना है। हाँ हमने मंगा लिया है, हमने गैस सिलेंडर जो है, गैस बॉटलिंग जो है वो मंगा लिया है, गैस भी मंगा लिया है और बोतलें भी मंगा ली, पानी के कैंपर भी मंगा लिया है। क्या किया हमने, गैस पहले से ही मंगा लिया है। तो मंगा लिया को अपन को गैस बॉटलिंग प्लांट याद रखना है। अगर पूछता है रैनवैक्सी दवा कंपनी, रैनवैक्सी दवा कंपनी के कई प्रोडक्ट आते हैं, रैनवैक्सी दवा कंपनी के कई प्रोडक्ट आते हैं, जैसे रिवाइटल है, जहां तक वो रैनवैक्सी का ही है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो मेन है रैनवैक्सी दवा कंपनी है ये। यहाँ पर इस कंपनी का भी कुछ प्रोडक्ट वगैरह बनाने का कोई संयंत्र वगैरह लगा हुआ है। जैसे हमने पढ़ा था मक्सी में डाबर प्लांट, मक्सी में डाबर प्लांट कहाँ पर है, शाजापुर में है। ऐसे रैनवैक्सी दवा कंपनी का जो प्लांट लगा हुआ है वो कहाँ लगा है, देवास में लगा है। अब रैनवैक्सी से कैसे याद करोगे, बोले रैनवैक्सी यानी रैन यानी बारिश, और वैक्सी यानी नेक्सी हो जाए, नेक्सी बारिश हो जाए, नेक्सी बारिश हो जाए। तो किसान क्या कहेंगे या अपन क्या कहेंगे, ये भगवान ये बारिश ठंड में क्यों बरस रहा है यार, थोड़ा कम हो जाए, है ना। तो उससे क्या होता है, इंसान कंफ्यूज हो जाता है, रेनकोट पहने हम कि गर्म कपड़े पहने, क्योंकि बारिश होती है ना उस समय में। तो रैनवैक्सी का मतलब रैन हो जाए नेक्सी, और नेक्सी रैन हो जाए, या ज्यादा हो जाए तो भी दिक्कत और कम हो जाए तो भी दिक्कत। तो रैनवैक्सी यानी कि बेमौसम, रैनवैक्सी यानी नेक्सी सी भी अगर रैन हो जाती है, बारिश हो जाती है, तो किसको याद कर लेते हैं, भगवान को याद कर लेते हैं, देवताओं को याद कर लेते हैं। हे इंद्र देवता क्या कर रहे हो तुम, सर्दी में ही बरसा रहे हो, ठीक है। तो रैनवैक्सी अपन को याद रखना है। अब देखिए चामुंडा देवी का मंदिर, गिद्या खो, कावड़ियां पहाड़ियां, पवार की छतरियां। अब पवार छतरी का मतलब क्या है, बोले यहाँ पर कुछ शासक रहे होंगे स्थानीय, पवार शासक, और पवार शासकों की यहाँ पर समाधि बनी हुई है। जैसे अपन बोल लेते हैं शिवपुरी में सिंधिया छत्री, तो सिंधिया छत्री मतलब सिंधिया के उनको वो परिवार के हैं तो उनकी समाधि। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या है, पवार छत्रियां भी हैं, वो याद रखना है। और देवी तुलाजा भवानी, देवी तुलाजा भवानी, देवी तुलाजा भवानी जो है वो भी यहाँ पर है। अब समझो जरा, देवास है तो देवताओं का निवास है, और देवताओं का निवास है तो हम एक मंदिर को मेमोराइज करेंगे। सोचे एक मंदिर है और वो मंदिर माता का मंदिर है, और वो माता का मंदिर कहाँ पर है भैया, पहाड़ पर है ना।
और जब पहाड़ पर माता के मंदिर में पहुंचते हैं तो उसके आसपास हमें छोटी छोटी कुछ पहाड़ियां भी दिखते हैं। पहाड़ पे पहुंचोगे उसके आसपास भी तो पहाड़ियां होंगी, तो ऊपर पहुंच के क्या कहोगे, क्या बढ़िया पहाड़ियां हैं, क्या बढ़िया पहाड़ियां। ठीक है, तो क्या बढ़िया पहाड़ी हो गई। ठीक है, अच्छा पहाड़ी पर तुम पहुंच गए, अब पहाड़ी पे पहुंच गए, वहीं आसपास तुमने कुछ पेड़ देखे और उस पेड़ में अगर देखा जाए उस पेड़ के ऊपर गिद्ध बैठे हुए हैं। क्या बैठे हुए हैं पेड़ पर, गिद्ध बैठे हुए हैं। गिद्ध बैठे हैं तो गिद्ध्या खो। अगर तुमसे ये एक शब्द मतलब एक क्वेश्चन है तुम्हारा, तुमसे पेपर में ये पूछ लिया गिद्ध्या खो कहाँ है, तुम माथा पटक पटक के रह जाओगे यार ये कहाँ है। क्योंकि आज आप मान लो इस चीज को पढ़ रहे हो, देख रहे हो, सुन रहे हो, तो तुम बता सकते हो कि कहां पर है। अब तुमने पढ़ा ही नहीं होगा तो कहां से बताओगे, फिर तुम यही पूछोगे पता नहीं यार, कहां कहां के क्वेश्चन बना देते हैं पेपर में, है ना। तो क्वेश्चन में क्या है कि एक पर्यटक स्थल होते हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई फेमस जगह होती है तो पेपर में पूछी जा सकती है। तो पर्यटन क्षेत्र आप कभी कोई पेपर में आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसकी कभी आप देखना, उसका सिलेबस निकाल के देखो, आप उसके सिलेबस में आप पढ़ो कि अगर मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान दिया है तो उसमें क्या क्या टॉपिक्स दिए हैं। आप उसमें देखेंगे मध्य प्रदेश का इतिहास है, या मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल है, मध्य प्रदेश का व्यक्तित्व है, मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक, समझ में आ रहा है ना। अब सांस्कृतिक में ही तुम्हारे मेले आ जाएंगे, उसी में ही जनजातियां, पता नहीं क्या क्या आ जाएगा सांस्कृतिक में, कल्चर के अंदर, समझ रहे हो। तो ये चीजें सिलेबस में भी दी रहती हैं क्योंकि उनको देना है, पूछना है। तो आप कभी उसको पढ़ के किसी भी पेपर का निकाल के देखोगे तो आपको पता चलेगा क्या क्या टॉपिक आते हैं, तो सब कुछ आ सकता है। तो यहां पर मंदिर पे गए तो क्या बढ़िया पहाड़ी दिखी, और पहाड़ पर एक पेड़ था, उस पेड़ पे कौन बैठे थे, गिद्ध बैठे थे। तो गिद्ध्या खो, सोचे कोई गिद्ध अकेला बैठा है, अकेला बिठा देते हैं, और वो ऐसा गिद्ध महसूस कर रहा है कि वो गिद्ध खो गया है शायद, है ना। तो गिद्ध्या खो भी याद कर सकते हो। यहाँ पर चामुंडा देवी का मंदिर है। तो अब मंदिर मैंने बोला था कि भाई पहाड़ पर एक मंदिर है, तो मंदिर किसका है, चामुंडा देवी का मंदिर है। चामुंडा देवी का मंदिर वही वाला मंदिर जो करण अर्जुन में बताया है, ठीक है। तो चामुंडा देवी का मंदिर हो गया। और मंदिर के बाहर पवार, मंदिर के बाहर यानी पवार, मंदिर के बाहर जो है ना छतरी लगी है छोटी छोटी, वो छतरी के नीचे कुछ प्रसाद वगैरह बेचने वाले जो हैं लोग बैठे हुए हैं। मंदिर के बाहर छतरी लगी हुई है धूप से बचने के लिए, और वो मंदिर के बाहर बैठ के वो क्या कर रहे हैं, वो कुछ प्रसाद वगैरह बेच रहे हैं। और फिर देवी तुलाजा भवानी, ठीक है, देवी तुलाजा भवानी का मतलब देवी के श्रृंगार का सामान वो दे रहे हैं। और कोई उधर से निकल रहा है भक्त दर्शन के लिए, तो वो दुकानदार नहीं होते, टोकते हैं, अरे भाई साहब प्रसाद ले जाओ, अरे भाई साहब ये ले जाओ, ये ले जाओ। तो वहां पर जो बैठे हैं वो कह रहे हैं देवी तो लाजा, मतलब देवी को तू ले जा, देवी को तू ले जा, भवानी खुश हो जाएंगी, ये प्रसाद ले जा। अरे भैया नहीं, हम तो दर्शन करने आ, अरे देवी को तू ले जा ये प्रसाद, उससे क्या होगा, खुश हो जाएंगी। तो प्रसाद वो देने के लिए भी टोकते ना, अब आते हैं भक्त तो उनके लिए, तो क्या कह रहे हैं, देवी को तू ले जा, यानी देवी के लिए प्रसाद ले जा, है ना, तो प्रसन्न होंगे देवी माता। तो देवी तुलाजा भवानी जो है वो भी कहां पर है, देवास। यानी कि अपन को केवल नाम पढ़ के एकदम आगे नहीं निकलना है, नामों पर थोड़ा रुकना है, विचार करना है, उसको 2-4 बार पढ़ना है, तब तुम्हारे दिमाग में बैठेगा। और तुमने ऐसी किताब जैसी पढ़ ली एक ही बार में, हाँ भाई ये है ये है ये है, तो फिर आगे जाके पहुंच तो जाओगे पर पीछे का साफ हो जाएगा बिल्कुल दिमाग में से। तो ध्यान रखना है आपको कौन कौन से यहाँ पर स्थान है। अब देखिए, ये तो हमने पढ़ लिया, निम्बार घाट, फतेहगढ़ का किला, खिवनी अभ्यारण्य में तुम्हें पहले ही याद करा चुका हूं, तो कोई दिक्कत नहीं है। खिवनी अभ्यारण्य में तुम्हें पहले ही याद करा चुका हूं। खिवनी अभ्यारण्य देवास में है। खिवनी यानी खीर बनी, और खीर बनी तो हमने देवताओं पे चढ़ा दी, खीर बनी तो हमने देवताओं पे चढ़ा दी। तो खिवनी अभ्यारण्य कहां पर है, देवास में है। अब यहां पर सतवास में शेरशाह सूरी की मस्जिद है। शेरशाह सूरी मस्जिद अगर पूछ लेता है शेरशाह सूरी मस्जिद कहां पर है, तो शेरशाह सूरी मस्जिद जो है वो देवास में है, ठीक है। एक शेरशाही पुल भी है, शेरशाही पुल जो है वो आपका मुरैना में है। एक शेषशाही तालाब है, वो उमरिया में है, शेषशाही तालाब। हालांकि वो शेरशाही मैंने बोला है लेकिन वो शेष है, शेषशाही तालाब जो है वो उमरिया में। मोर यस्टडी मोर कंफ्यूजन, नो यस्टडी नो कंफ्यूजन, है ना। तो जितना अपन पढ़ते जा रहे हैं यार, कहाँ के नाम आ रहे हैं, तो देखिए यहां पर ये जो नाम है इनको भी याद करना है। अब चलिए यहां पर नाम बता देता हूं। यहां पर लिखा सतवास में शेरशाह की मस्जिद, या शेरशाह सूरी ने मस्जिद बनवाई होगी वहां पर, तो शेरशाह सूरी मस्जिद है।